सोचिए कि मैंने आपकी सारी मेमोरी डिलीट कर दी। अब ना आपके माइंड में अपने पास्ट के बारे में कुछ है, ना अपने फ्यूचर के बारे में। आपको आपका नाम तक याद नहीं है। अब आप सोचिए कि आप किस पर गुस्सा करेंगे, किससे नाराज होंगे, किसको कोसेंगे। आपके माइंड में ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे कि वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। जब हम बच्चे थे तब हम कभी कभी अपने घर की छतों पर सोने के लिए जाते थे। तब हम बादलों के बीच में टिमटिमाते हुए तारों को देखते रहते थे और बस देखते ही रहते थे। उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आता था और वही ध्यान था। हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि ध्यान होता क्या है। अगर वास्तविकता में देखें तो आपके पास ना आपका पास्ट मौजूद है और ना ही आपका फ्यूचर। आपके पास्ट के रूप में केवल आपकी मेमोरी है और फ्यूचर के रूप में संभावना मौजूद है, तो केवल आपका वर्तमान। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और एक क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे एक डोरी का उद्देश्य होता है कि सभी मोतियों को एक साथ बांधे रखना, उसी तरह इस दुनिया में प्रत्येक चीज का उद्देश्य होता है। आपका उद्देश्य क्या है, अपने आप से क्वेश्चन करना है। और इसका जवाब आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब आपको किसी डिक्शनरी में या लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको अपने आप के अंदर ही मिलेगा। और अपना उद्देश्य आपको अपने अंदर तभी मिलेगा जब आप उसे खोजने का प्रयास करेंगे। आपका अहंकार अभी इसी वक्त खत्म हो गया। आपके मन में ना किसी के प्रति कोई बदले की भावना है और ना ही किसी भी प्रकार का तनाव। आपके लिए आज से ही दुख और सुख एक समान है। आप भय और क्रोध से मुक्त हो। आप एक स्थिर बुद्धि वाले इंसान हो। आप किस चीज के लिए इतने दुखी हो, क्यों डिप्रेशन में रहते हो? आप मुझे बताओ कि आपकी चिंता किस बात की है, आपको डर किस बात का है, किस चीज के चले जाने का डर है? आपके पास है ही क्या? क्या आपको पच जाने का डर है? क्या प्रतिष्ठा चली जाएगी उसका डर है? धन जाएगा, मान मर्यादा जाएगी? यह सभी तो एक ना एक दिन आपसे दूर जाने ही वाले हैं। और जो चीजें एक दिन अपने आप आपसे दूर चली जाएंगी, उस वक्त उन चीजों को छोड़ने का मजा नहीं है। मजा तो तब है जब आप अभी छोड़ दें उन सभी चीजों को जो आपको दुखी कर रही है। एक ना एक दिन इन सभी चीजों को आपसे दूर जाना ही है, तो क्यों नहीं आज ही छोड़ दिया जाए। आप चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करें, तो आप मुझे बताओ कि आप चाह किन लोगों से रहे हो? जो खुद नंगे भूखे खड़े हैं, जो खुद ही इसी तलाश में है कि कोई मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे। अगर मान लो कोई आपकी प्रशंसा कर भी दे, तो क्या मतलब उस प्रशंसा का? आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान मेरा सम्मान करे, और सामने वाला इंसान भी यही चाहता है कि आप उसका सम्मान करो। इस तरह से तो ना उसकी मन की पूरी हो सकती है और ना ही आपके मन की। इस तरह दोनों लोगों के मन की पूरी नहीं हो सकती, किसी के भी मन की पूरी नहीं हो सकती। तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपना ध्यान अपने आप पे केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपना मान सम्मान किसी दूसरे की नज़र में नहीं बढ़ाना है, बल्कि अपने आप की नज़रों में बढ़ाना है। अपना मान सम्मान अपने आप के प्रति होना चाहिए। आप महसूस कीजिए अपने आप को उस जगह महसूस कीजिए जहां आपको होना चाहिए। एक बार इमेजिन करके देखिए कि जो आपका ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। आप जो चाहते थे आप उस पद पर हैं। आप जितना धन चाहते थे वो धन आपके पास में है।
अब आप क्या करना चाहोगे? क्या करोगे आप? आपको अपने अनुसार जीना चाहिए, ताकि आप अपने अंतिम समय में याद रखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार बिताया है। मैं कभी झुका नहीं, कभी मैंने समझौता नहीं किया। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा ना, तब तुम चौंक जाओगे ये देख के कि जो भी बुरे लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, वो सारी परेशानियाँ, वो सारी मुश्किलें, वो विरोध, वो सब कुछ मुझे सहारा दे रहा था, मुझे आगे बढ़ा रहा था। सभी लोगों की एक परेशानी बहुत बड़ी होती है। उनकी यह परेशानी होती है कि उनकी लाइफ में परेशानी है, बहुत मुश्किलें हैं, शांति नहीं है, डिप्रेशन है, ये सभी। और इस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए वो भागते हैं चारों तरफ। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन अपने आप के अंदर है। अगर उस प्रॉब्लम की जड़ अपने अंदर है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही अपने हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है।